नमस्कार। मैं रेणु गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सुख समृद्धि में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तहे दिल से नतमस्तक होकर के आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को तो सराहा ही, साथ में YouTube चैनल की भी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप सभी का अगेन धन्यवाद एंड थैंक यू है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक वीडियो लेकर के आई हूँ एंड उस वीडियो से आपके होली के कहते हैं ना रंगों में और रंगीनियां समा जाएगी। यानी कि आपको अपने अपने ही कष्टों से, तकलीफों से, मुसीबतों से सबसे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है खास हमारे आज के एपिसोड में। रंगों का त्योहार है होली। 28 मार्च ये 2021 यानी कि होलिका दहन का दिन है। 29 मार्च 2021 यानी छारंडी दुलंदी जिसे हम कहते हैं। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है 6:33 से प्रारंभ होता है, तो मिनिमम 6:50 या 7 बजे तक होलिका दहन कर लेना चाहिए। इससे जो लोग भद्रा देखते हैं उनको ये कैलकुलेशन लिखने में बड़ी आसानी होगी। पहला उपाय है, इस दिन जो लोग ठंडी होली की पूजा करते हैं यानी कि दिन में सुबह जो होली की पूजा करते हैं वहां जौ का आटा, कच्चा आटा या फिर यूं कह लीजिए कि गुड़, ये दो चीजें अवश्य उस दिन दान करें और ये वहां अवश्य छोड़कर आए जहां होली पूजा करने जाते हैं। वैसे तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। कई लोग व्रत रखते हैं सिर्फ होली पूजन के वक्त, कई लोग पूरे दिन का उपवास रखते हैं। सबकी अपनी मान्यताएं हैं, हर कोई अपनी परंपरा इसमें अपनाता है। ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसे कौन से और अद्भुत उपाय करने चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन को और आसानी से किसी कर्जे से मुक्ति पा सके, किसी अनहोनी से अपने आप को बचा सके, किसी का कुछ किया कराया होता है उससे अपने आप को बचा सके। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे कुछ ऐसे बहुत सिंपल नुस्खे लाई हूं जिससे आप अपने जिंदगी में आने वाले कष्टों को, तकलीफों को एक आसान जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं। पहला उपाय है, इस दिन हनुमान जी को ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए 5 फूल हनुमान जी के मंदिर में सुबह अवश्य चढ़ाएं और वही लाल फूल होने चाहिए। और वही 5 फूल आपने पहले हनुमान जी को चढ़ाने हैं मंदिर में, फिर दोबारा से 5 फूल आपने होली पे चढ़ाने हैं, होलिका देवी पे चढ़ाने हैं। मन ही मन ओम हनुमंते नमः का जप करते हुए ये कार्य करें। मन ही मन 108 बार करें। देखेंगे कि आपको बहुत राहत मिलेगी, दिमाग का संतुलन अच्छा होगा, मांगलिक कार्यक्रम बनेंगे, जिनका मंगल डिस्टर्ब है उनसे भी उनको बहुत निजात मिलेगी। दूसरा उपाय, अपने घर की चौखट पर थोड़ा सा गुलाल अवश्य डालें दोनों ओर। अगर चौखट के अलावा भी अगर आप सामने एक लकीर अपने मेन दरवाजे पे बना सकते हैं, इससे बढ़िया तो कहने की बात ही क्या होगी। ये आपके घर की लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। जब आप एक लकीर गुलाल की खींच देते हैं, इससे सारी बुरी शक्तियां बाहर ही रुक जाती है, क्योंकि इस दिन पूर्णमासी का दिन होता है। बुरी शक्तियां जिसे हम नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज दोनों ही का समावेश होता है पूरा। तो आप में ये कहते कई बार ऐसी वीकनेस होती है जो बड़ी जल्दी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेता है घर। इस दौरान किए कराए का, टोने टोटके का बहुत डर होता है। ऐसी अवस्था में हमें अपना घर बचाना है, क्योंकि हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसे कार्य में लिप्त रहता है। हमने अपने फेसबुक पेज पे आज बताया ही था कि हमें क्या चीजें अवॉइड करनी है, और हमने 10 दिन पहले ही आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाया था कि हमें किन परेशानियों से और कैसी कैसी बातों से अपने आप को बचाना है पूरे होलास्टक के टाइम। अभी होलास्टक चल रहा है, हमें हर चीज से सावधानी तो बरतनी है, साथ में इन उपायों से हमारी अपनी मुसीबतों से भी कमी लेनी है। तीसरा महाशक्तिशाली उपाय है, ये करके देखिए, आप याद करेंगे कि वाकई में घर में सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, संतति सभी शामिल होकर घर में निवास करने लगी है। क्या है ये महा उपाय? आपने सबसे पहले लेना है लाल कपड़ा।
लेकिन जो भी सामग्री आपके पास नहीं हो वो आप कल शनिवार के दिन न खरीद के रविवार के दिन खरीदें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि करना तो हमें रविवार को ही है। आप एक लाल कपड़ा लें, उसमें कुछ दाने चावल के, कुछ दाने पीली सरसों के, एक कुछ दाने काले तिल के, एक सुपारी, एक कौड़ी, इसके अंदर 7 साबुत लौंग, ये चीजें बांध के, और 2 गांठ हल्दी की, पीली हल्दी, 2 साबुत हल्दी, ये 7 चीजें हम लाल कपड़े में बांध के अपने दरवाजे मुख्य द्वार में अंदर की तरफ इसे बांध देंगे। फिर देखिए कितना चमत्कारी प्रभाव होता है। ये जो पोटली बनेगी आपकी घर की सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, आपके घर के सारे वास्तु दोषों को भी खत्म करने की ताकत रखती है। आप देखेंगे कि इसका कितना अद्भुत लाभ आपको मिलने लगेगा। ये पोटली आपने दिन में टांग देनी है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद, जब होलिका दहन हो जाती है, होली जलाई जाती है, होली का पर्व मनाया जाता है, उसकी राख जब ठंडी हो जाती है तो वहां से वह उसकी राख ले आए मध्य रात्रि में, और उस ठंडी राख को उस पोटली के ऊपर सीधे हाथ से, यानी अपने दाएं हाथ से उस पोटली के ऊपर डाल दें। आप देखिएगा ऐसे अद्भुत कृपा होगी ईश्वर की, आप याद रखेंगे। अब ये पोटली टांगनी कब तक है? ये पोटली इस होलिका से टंगेगी और अगली होलिका पे उतरेगी। इस पोटली को अगली होली पे, होलिका दहन पे, उसमें डाल देना है अग्नि में, और नई पोटली फिर टांग लेनी है। इस उपाय से आप देखेंगे कि कभी भी कोई किया कराया आपके घर तक आएगा ही नहीं। एक बार इसे करके देखिए, आप स्वयं याद करेंगे कि वाकई में कुछ उपाय, क्या उपाय बताया था। जैसे कि कई लोगों की मान्यताएं और धारणाएं हैं कि फीमेल्स यानी कि महिलाएं होलिका दहन के वक्त सामने नहीं जाती हैं, सिर्फ घर के पुरुष जाते हैं। ऐसे ही देखिए कई लोगों की परंपराएं और धारणाएं हैं, लेकिन यकीनन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप होलिका दहन के वक्त बहुत ज्यादा कर्जे से, प्रॉपर्टी से, डिस्प्यूट से, फैमिली डिस्प्यूट से, बच्चों से, किसी भी तरह की व्यवसाय से, किसी तरह की कर्जा मुक्ति, हर तरह की चारों तरफ की परेशानियों से घिरे हुए हैं, 3 सूखे नारियल लीजिए। 3 सूखे नारियल लेकर के अपनी सारी मुसीबतों को याद करते हुए उसे उस अग्नि में समर्पण कर दीजिए होलिका में, और फिर 3 परिक्रमा लगाइए और हाथ जोड़कर विनती करिए कि आपके सारे दुखों का, कष्टों का, गरीबी का, मुसीबतों का, तकलीफों का, कर्जों का, बीमारियों का अंत हो। देखिए ये उपाय आपकी जिंदगी में कितने सिद्ध रूप से काम करते हैं। वैसे तो हर घर ये करता ही होगा कि नमक और राई दोनों बराबर मात्रा में मिक्स कर लें। अक्सर कई घरों में क्या करते हैं कि नमक हाथ में ले लेते हैं, राई उस पे डाल लेते हैं और फिर क्लॉकवाइज 7 बार घुमा देते हैं। लेकिन ऐसा न करें। आप किसी कागज में, टिश्यू में इस तरह से लीजिए, फिर घुमाइए। कहते हैं हथेली पे नमक रखने से घर में क्लेश बढ़ता है। तो कई बार होता है कि त्योहार पे कुछ अच्छा करने गए और फिर घर में क्लेश हो गया अनायास ही किसी बात पे। तो इन तरीकों से बचिए, लेकिन सावधानी पूर्वक हर उपाय को करिए। हर उपाय अपने आप में सिद्ध है, और ये मानी हुई बात है कि अगर आप उस दिन जलती अग्नि में नमक राई पहले से ही घर पे वार ले 7 बार और जलती अग्नि में डालकर आए, आप देखेंगे कि आप कितने सुखी और स्वस्थ रहने लग गए हैं। कई जगह परंपराएं हैं कि ऐसी अवस्था में लोग जाते हैं और वहां का जो सेक होता है, जब आप परिक्रमा करते हैं होलिका दहन की, मैं खुद जाती हूँ होलिका दहन पे। अब आप लोगों का पता नहीं आप जाते हैं या नहीं, लेकिन होलिका दहन पे जरूर जाना चाहिए। और उसका जो सेक होता है, उसकी ताकत जो होती है, उसका जो ताप होता है, आपकी शरीर की सारी बुराइयों को समाप्त करता है, नेगेटिव ऊर्जाओं को और कीटाणुओं को आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को प्योर करने में सक्षम होता है। कुछ देर वहां रुकिए और वहां का सेक और ताप से आप स्वयं देखेंगे कि कितना अच्छा आपको लाभ मिलेगा।
उस दिन विशेषकर ये कार्य जरूर करें कि आप हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकते तो आप सिंदूर और चमेली का तेल, हनुमान जी वाला सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके पंडित जी को दे कि वो हनुमान जी पर लेप अवश्य करें। उस दिन एक कार्य और करें कि श्री राम नाम की ध्वजा मंदिर में जरूर चढ़ाई हनुमान जी की। आपके कार्य बंधे हुए जितने भी हैं सब खुल जाएंगे और बनते चले जाएंगे। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके कितने सारे रुके हुए काम बड़ी खूबसूरती से बनते चले जाएंगे। अब मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। आपके लिए एक वीडियो और आएगा होली का स्पेशल, जिसमें किसी का विवाह बंधन बंधा हुआ है, कई कार्य रुके हुए बंधे हुए हैं और जो खुल नहीं सकते। कुछ ऐसे सिद्ध टोटके हैं और उपाय है जिससे पुरानी से पुरानी नजर, बदुआ, हाई टोटका सब उस दिन निकालने में सक्षम होता है। सो बड़ी जल्दी वो वीडियो भी अपलोड होगा। टिल देन आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हमारी नई वीडियो रिलीज तुरंत उन तक पहुंच जाएगी। प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।